क्या आपने कभी एकांत में बैठकर स्वयं से यह सत्य जानने का प्रयास किया है कि आप वास्तव में कौन हैं? हम जीवन भर दुनिया के सामने एक मुखौटा लगाकर जीते हैं। जब हम भीतर से अत्यंत दुखी होते हैं, तब भी हम दुनिया के सामने मुस्कुराते हैं। जब हम भीतर से भयभीत होते हैं, तब हम स्वयं को अत्यंत साहसी दिखाने का प्रयास करते हैं। जब हमारे भीतर अज्ञान का अंधकार होता है, तब हम ज्ञान के शब्दों का आवरण ओढ़ लेते हैं। लेकिन निज ज्ञान का सत्य यह है कि हम दुनिया को तो धोखा दे सकते हैं, परंतु स्वयं को और उस परम शक्ति को कभी धोखा नहीं दे सकते। आज की यह विस्तृत और अत्यंत रहस्यमयी कथा आपके भीतर के उन सभी मुखौटों को उतार देगी। यह कथा आपके मन के सबसे गहरे तल तक जाएगी और आपको आपके असली स्वरूप के दर्शन कराएगी। अपने मन को एकाग्र करें और इस महान दर्शन को पूरे ध्यान से सुनें। प्राचीन काल की बात है, एक अत्यंत विशाल साम्राज्य था जहां हर प्रकार की सुख सुविधा उपलब्ध थी। उस साम्राज्य में 3 लोग बहुत प्रसिद्ध थे। पहला इंसान उस राज्य का सबसे महान और बलवान सेनापति था। उसने अपने जीवन में अनेक युद्ध जीते थे। उसका शरीर लोहे के समान कठोर था और पूरे राज्य में कोई भी उसके सामने आंख उठाने का साहस नहीं करता था। उसे अपने बाहुबल पर अत्यंत अहंकार था। दूसरा इंसान उस राज्य का सबसे धनवान व्यापारी था। उसके पास इतना स्वर्ण और संपत्ति थी कि वह पूरे राज्य को कई बार खरीद सकता था। उसे लगता था कि धन से दुनिया की हर वस्तु और हर इंसान को झुकाया जा सकता है। तीसरा इंसान एक अत्यंत प्रसिद्ध विद्वान था। उसने दुनिया के सभी महान ग्रंथों का अध्ययन किया था। उसे लगता था कि इस पूरी पृथ्वी पर उसके समान ज्ञानी कोई दूसरा नहीं है। उसे अपने ज्ञान का बहुत भारी अभिमान था। एक दिन उन तीनों को किसी गुप्त मार्ग से यह सूचना मिली कि उत्तर दिशा में अत्यंत दूर स्थित बर्फीले पर्वतों के सर्वोच्च शिखर पर एक रहस्यमयी और पवित्र सरोवर है। उस सरोवर की विशेषता यह थी कि उसका जल दुनिया का सबसे अद्भुत जल था। कहा जाता था कि जो भी इंसान उस सरोवर के शांत जल में अपना चेहरा देखता है, उसे अपना शरीर नहीं दिखाई देता, बल्कि उसे अपनी आत्मा का, अपने भीतर के असली स्वरूप का दर्शन होता है। वह सरोवर इंसान के मन का असली सच उसके सामने रख देता है। उन तीनों महापुरुषों के भीतर अपने अपने अहंकार की बहुत भारी अग्नि जल रही थी। सेनापति ने सोचा, मैं इस राज्य का सबसे महान वीर हूँ। जब मैं उस सरोवर में देखूंगा तो मुझे एक विशाल और भयंकर सिंह दिखाई देगा। व्यापारी ने सोचा, मैं इतना धनवान हूँ कि मैंने लाखों लोगों को जीवन दिया है। मेरा स्वरूप अवश्य ही किसी महान देवता के समान चमकता हुआ होगा। विद्वान ने सोचा, मेरे भीतर ज्ञान का असीम प्रकाश है। मेरा स्वरूप अवश्य ही एक चमकते हुए सूर्य के समान होगा, जो पूरे ब्रह्मांड को रोशन कर रहा होगा। अपने अहंकार को सत्य साबित करने के लिए उन तीनों ने एक साथ उस रहस्यमयी पर्वत की ओर अपनी यात्रा आरंभ की। उनकी यात्रा अत्यंत कठिन थी। मार्ग में भयानक शीत, भयंकर बर्फीले तूफान और ऊंचे पर्वतों की कठोर चोटियां थीं। अनेक दिनों के अत्यंत कठोर संघर्ष के बाद वे तीनों अंततः उस सर्वोच्च शिखर पर पहुंच गए। वहां का वातावरण बहुत ही शांत, पवित्र और चमत्कारी था। वहां बर्फ के बिल्कुल मध्य में एक अत्यंत सुंदर और नीले रंग के जल का सरोवर था। उस सरोवर का जल इतना शांत था कि उसमें एक भी लहर नहीं थी। वह एकदम स्थिर था। उस पवित्र सरोवर के किनारे एक बहुत ही वृद्ध और नेत्रहीन सन्यासी ध्यान में बैठे हुए थे। उन तीनों ने सन्यासी को प्रणाम किया और कहा, हे मुनिवर, हम बहुत दूर से अपने असली और महान स्वरूप के दर्शन करने आए हैं। हमने सुना है कि यह सरोवर हमारा सत्य दिखाता है। नेत्रहीन सन्यासी ने अपनी शांत आवाज में उत्तर दिया, स्वागत है, यह सत्य का सरोवर है। यह जल कभी असत्य नहीं बोलता। यह तुम्हारे शरीर के आवरण को हटाकर
तुम्हारे मन की असली तस्वीर तुम्हें दिखाएगा। तुम एक एक करके आगे जाओ और अपना स्वरूप देखो। सबसे पहले वह बलवान सेनापति उस सरोवर के किनारे गया। उसने अपना सीना चौड़ा किया, अपनी मूंछों पर हाथ फेरा और पूरे अभिमान के साथ उस जल में झांका। लेकिन जैसे ही उसने जल में देखा, उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई, उसके माथे पर पसीना आ गया और वह भय से कांपने लगा। उस जल में कोई विशाल सिंह या महान योद्धा नहीं था। उस जल में एक बहुत ही छोटा, कमजोर और अत्यंत भयभीत पशु दिखाई दे रहा था, जो अपनी जान बचाने के लिए एक कोने में दुबका हुआ कांप रहा था। सेनापति पीछे हट गया। उसने क्रोध में सन्यासी से कहा, यह कैसा सरोवर है? यह असत्य दिखा रहा है। मैं कोई कमजोर पशु नहीं हूँ, मैं एक महान योद्धा हूँ। सन्यासी मुस्कुराए और बोले, मैंने कहा था यह जल शरीर नहीं, मन का सच दिखाता है। सेनापति, तुम्हारा पूरा जीवन सिर्फ भय से भरा है। तुम भीतर से अत्यंत डरे हुए इंसान हो। उसी भय को छिपाने के लिए तुमने अपने हाथों में शस्त्र उठाए हैं। तुम दूसरों को इसलिए डराते हो क्योंकि तुम स्वयं भीतर से कांपते हो। तुम्हारा साहस सिर्फ एक मुखौटा है। तुम्हारा असली सत्य तुम्हारा भय है। सेनापति का सारा अहंकार पल भर में चूर चूर हो गया। वह सिर झुकाकर एक ओर बैठ गया। अब उस धनवान व्यापारी की बारी थी। वह मुस्कुराता हुआ आगे गया। उसे पूरा विश्वास था कि उसका स्वरूप बहुत ही भव्य होगा। उसने उस शांत जल में झांका, लेकिन जल में अपना चित्र देखते ही उसके हाथ पैर सुन्न हो गए। उसकी सांसें रुकने लगीं। जल में कोई देवता या भव्य स्वरूप नहीं था। उस जल में एक अत्यंत भूखा, कुपोषित और कंकाल के समान एक ऐसा इंसान दिखाई दे रहा था जिसके पेट में एक विशाल गर्त खाई थी। वह इंसान दोनों हाथों से सब कुछ निगल रहा था, लेकिन वह गर्त कभी भर नहीं रहा था। वह दर्द से चीख रहा था और भोजन मांग रहा था। व्यापारी भयभीत होकर पीछे गिरा और बोला, मुनिवर, यह क्या है? मैं तो कुबेर के समान धनवान हूँ, फिर यह भूखा और दरिद्र कंकाल मेरा स्वरूप कैसे हो सकता है? सन्यासी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, यही तुम्हारा सत्य है रे मित्र। बाहर से तुम्हारे पास अपार धन है, लेकिन भीतर से तुम आज भी उसी दरिद्र और भूखे इंसान के समान हो। तुम्हारी लालसा की कोई सीमा नहीं है। तुम जितना धन कमाते हो, तुम्हारे भीतर की भूख उतनी ही अधिक हो जाती है। तुमने धन को अपना स्वामी बना लिया है और तुम उसके दास बन गए हो। तुम्हारा मन आज भी भूख से तड़प रहा है। यही तुम्हारा असली स्वरूप है। व्यापारी फूट फूट कर रोने लगा। उसका सारा अभिमान आंसुओं में बह गया। अंत में उस महान विद्वान की बारी आई। वह बहुत ही संभल कर और अपने ज्ञान के अभिमान में भरकर आगे गया। उसने सोचा कि इन दोनों के मन में तो विकार थे, लेकिन मैं तो पवित्र और ज्ञानी हूँ। मेरा स्वरूप अवश्य ही प्रकाशमान होगा। उसने उस पवित्र जल में देखा, लेकिन जो उसने देखा वह सबसे अधिक भयानक था। जल में कोई सूर्य या प्रकाश नहीं था। जल में एक अत्यंत गहरा, काला और भयानक चक्रव्यूह था। एक ऐसा भूल भुलैया जिसका कोई मार्ग नहीं था। उस काले चक्रव्यूह के भीतर शब्दों, वाक्यों और पुस्तकों का एक भयानक तूफान चल रहा था, जिसमें कोई शांति नहीं थी। सिर्फ एक अत्यंत भयंकर शोर और कोलाहल था। विद्वान अपना सिर पकड़कर बैठ गया। उसने कहा, यह नहीं हो सकता। मैं दुनिया का सबसे ज्ञानी इंसान हूँ। मेरे भीतर ये काला तूफान और शोर कैसे हो सकता है? नेत्रहीन सन्यासी ने एक बहुत ही गहरी सांस ली और कहा, हे विद्वान, तुमने जीवन भर दूसरों के लिखे हुए शब्दों को याद किया है। तुमने ग्रंथों को मस्तिष्क में भरा है, लेकिन तुमने कभी स्वयं के भीतर सत्य का अनुभव नहीं किया। तुम्हारे पास सूचनाओं का एक बहुत भारी तूफान है, लेकिन असली ज्ञान का एक भी कण नहीं है। तुम्हारा मन इन शब्दों के चक्रव्यूह में इतना उलझ गया है कि तुमने अपनी आत्मा की शांति को ही नष्ट कर दिया है। शब्दों का
यह कोलाहल ही तुम्हारा सत्य है। तुमने अज्ञान को ही ज्ञान मान लिया है। विद्वान का मस्तक भी जमीन पर आ गया। उन तीनों के महान अहंकार की इमारतें उस बर्फीले पर्वत पर पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी थीं। वे तीनों उस नेत्रहीन सन्यासी के चरणों में गिर पड़े और रोते हुए बोले, हे परम ज्ञानी, आपने हमारे असली स्वरूप से हमारा परिचय करा दिया। हमने अपना पूरा जीवन व्यर्थ ही नष्ट कर दिया। हम बाहर से सुंदर दिखने का प्रयास करते रहे, लेकिन भीतर से हम सब दरिद्र, भयभीत और भटके हुए हैं। कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। हम अपने इस मलिन स्वरूप को कैसे स्वच्छ करें? हम असली शांति और निज ज्ञान को कैसे प्राप्त करें? सन्यासी ने उन तीनों को उठाया और जीवन का सबसे महान, सबसे गहरा रहस्य उनके सामने रखा। सन्यासी ने कहा, मेरे मित्रों, संसार का हर इंसान इसी भूल में जी रहा है। मन को स्वच्छ करने का मार्ग बहुत ही सरल है, लेकिन इंसान उसे अत्यंत कठिन बना देता है। सबसे पहले अपने इन मुखौटों को त्याग दो। सेनापति, अपने भय को स्वीकार करो। जिस दिन तुम यह मान लोगे कि तुम भीतर से डरते हो, उसी दिन तुम्हारा भय समाप्त हो जाएगा। असली साहस शस्त्र उठाने में नहीं, बल्कि अपने भय के साथ शांति से बैठने में है। व्यापारी, यह मान लो कि बाहर का धन कभी भीतर की भूख को शांत नहीं कर सकता। अपनी इस अंतहीन लालसा को आज ही अपने मन से बाहर निकाल फेंको। जो तुम्हारे पास है उसमें संतोष का अनुभव करो। संतोष ही सबसे महान संपत्ति है। और विद्वान, तुम अपने इन उधार लिए हुए शब्दों को त्याग दो। यह स्वीकार करो कि तुम कुछ नहीं जानते। जब तक तुम स्वयं को अज्ञानी नहीं मानोगे, तब तक असली ज्ञान तुम्हारे भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। मौन का अभ्यास करो। शब्दों के शोर को समाप्त होने दो। सन्यासी ने अपनी बात को पूर्ण करते हुए कहा, निजज्ञान का अर्थ कुछ नया पाना नहीं है। निजज्ञान का अर्थ है उस सब कुछ को त्याग देना जो तुम्हारा अपना नहीं है। तुम्हारे पद, तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारे पद, यह सब तुमने इस दुनिया से लिया है। यह तुम्हारा स्वरूप नहीं है। जब तुम इन सभी आवरणों को उतार कर फेंक दोगे, तब जो शेष बचेगा वह अत्यंत शांत, अत्यंत पवित्र और परम प्रकाश से भरा होगा। वही तुम्हारी असली आत्मा है, वही सत्य है, वही ईश्वर का स्वरूप है। तीनों महापुरुषों ने उसी क्षण अपने समस्त अहंकार, अपनी लालसा और अपने झूठे ज्ञान को उस बर्फीले पर्वत पर ही सदा के लिए त्याग दिया। उन्होंने वापस उस सरोवर के जल में नहीं देखा, क्योंकि अब उन्हें बाहर किसी दर्पण की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने अपनी आंखें बंद कीं और पहली बार, अपने पूरे जीवन में पहली बार, उन्हें अपने भीतर एक असीम शांति और एक दिव्य प्रकाश का अनुभव हुआ। मेरे प्रिय श्रोताओं, आज की यह विस्तृत कथा हमारे जीवन का सबसे कठोर लेकिन सबसे निर्मल सत्य है। हम सब भी किसी न किसी मुखौटे के पीछे छिपे हुए हैं। कोई अपने धन का मुखौटा पहने हैं, कोई अपनी सुंदरता का, कोई अपनी शक्ति का और कोई अपने ज्ञान का। लेकिन याद रखिए, जब जीवन का अंतिम समय आता है तो समय का वह निर्मल सरोवर हमारे सामने उपस्थित होता है। उस समय ये सभी मुखौटे गिर जाते हैं और सिर्फ हमारा असली सत्य हमारे साथ जाता है। इसलिए समय रहते स्वयं को पहचानिए। दुनिया को प्रसन्न करने के लिए जीवन व्यतीत मत कीजिए। अपनी आत्मा को निर्मल बनाने के लिए कार्य कीजिए। अपने भीतर के उस कोलाहल को शांत कीजिए। जिस दिन आप अपने सभी मुखौटों को उतारकर स्वयं को पूरी तरह से स्वीकार कर लेंगे, उसी दिन आपको उस परम आनंद और परम शांति की प्राप्ति होगी जिसे दुनिया की कोई संपत्ति नहीं खरीद सकती। यही निज ज्ञान है, यही मुक्ति है।